हरिः ओम्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। हो मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, हे श्याम सुंदर, भगवान का मुस्कुराना, भगवान की सुंदरता कितनी है ये किसी भक्त से पूछो। आप सभी आए हुए भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, स्वस्थ और सुखी रहें, यही मंगल कामना। भागवत की पावन कथा। आओ भगवान का स्वरूप जरा देखते हैं, कैसे हैं भगवान। हाँ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, चोट खाई है जो दिल पे मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना। जय हो।
के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो दिल पे मैंने, वो चोट खाई है जो दिल में मैंने, चोट खाई है जो दिल पे मैंने, चोट खाई है जो दिल में मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो दिल में मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना। हरि बोल। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को जचता नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना। जय हो। हे हरि। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं राम के प्यारे, तेरी सूरत में कुर्बान जाऊं। तेरी आंखें हैं राम के प्यारे, तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं राम के प्यारे। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं। तेरी आंखें हैं राम के प्यारे, जिनको नजरों से तुमने पिलाई, 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 होश आने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे
हो। प्रेम का तो है ऐसा तकाजा, ना तुम बदलो ना हम भी बदले। प्रेम का है ये ऐसा तकाजा, ना हम बदलो ना बदले। कन्हैया, ना तुम बदलो हमसे, ना हम बदले तुमसे। परंतु एक भक्त शिकायत कर रहा है, तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, तुम तो ऐसे बदलने लगे हो। आज तक कोई बदला नहीं है। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, आज तक कोई बदला नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। ओ भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की जय वृंदावन धाम की जय श्री गौरी गोपाल भगवान की जय 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 श्री राम। राधे। भगवान की पावन कथा श्रीमान सत्यपाल अरोड़ा जी, श्रीमती मैया कमलेश अरोड़ा जी, आपके द्वारा ये सुंदर सी कथा का रसपान आप सब कर रहे हैं और आपका पूरा परिवार। सबको अच्छी लग रही है कथा? समझ में आती है? आप सबने जो समय भगवान को दिया है ये यज्ञ है। आप यहां बैठे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा बताओ, भगवान बड़े हैं कि भगवान की कथा बड़ी है? उत्तर, कौन बड़ा? कौन बड़ा? भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा? क्यों? प्रैक्टिकल उदाहरण दो, एग्जाम्पल देकर समझ। मैया कैसे, क्या प्रमाण है कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम? क्या उदाहरण है भैया? सुनो, आप लोग बिहारी जी का दर्शन करने गए, कितनी देर खड़े रहे? बिहारी जी के दर्शन में कितना टाइम आपने दिया? उत्तर दो। 1 घंटा? 1 घंटा सामने खड़े रहे बिहारी जी के? आप कितना? आधा घंटा? 1 घंटा? आप आधा घंटा? आप 10 मिनट। और कथा में कितनी देर बैठते हो? 3 घंटे। भगवान के सामने
आप 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खड़े रहते हैं, भगवान के आगे 1 घंटा और भगवान की कथा में 3 घंटा। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान के दर्शन में इतना सुख नहीं है जितना सुख भगवान की कथा में है। इसलिए हनुमान जी भगवान के दर्शन करने बैकुंठ नहीं गए। राम जी जाने लगे। राम जी बोले हनुमान जी चलो, बैकुंठ जा रहे हैं, लीला पूरी हो गई, कार्यकाल समाप्त, चलो। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? राम जी बोले कि बैकुंठ चलना है, साकेत, नहीं जाएंगे। क्यों? क्या वहां आपकी कथा है? राम जी बोले वहां तो हम ही हैं। बोले आप ही हो पर आपकी कथा तो नहीं है। बैकुंठ में कौन कथा सुन रहा है, कौन कह रहा है? तो क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले हम यहीं रहेंगे धरती पे। कब तक रहोगे? बोले प्रभु जहां आपका धाम है बैकुंठ, जहां आप हो वहां आपकी कथा नहीं है, पर जहां आपकी कथा है वहां आप जरूर हैं। इसलिए हम धरती पे तब तक रहेंगे जब तक आपकी कथा रहेगी। जरा सोचिए, कथाएं ना हो तो भगवान से मिलने की तड़प हो, भगवान के दर्शन की तड़प कहां से आती, प्यास कहां से लगती है? कथा से। जब कथा सुनो, संतों का संग करो तो प्यास लगती है, तड़प जागती है, तब ना दर्शन करते हैं। बिना तड़प के दर्शन कर भी लोगे तो महिमा तो जानते नहीं। सामान्य व्यक्ति को हीरा मिल जाए वो पत्थर समझ के फेंक देगा। भगवान के मंदिर जाओ, परंतु कब जाओ? भोजन करो, कब करो? कब करो? जब भूख लगे। यदि बिना भूख के भोजन में बैठे तो 1000 गलतियां निकालोगे कि यहाँ पे ये नमक कम है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा। और भूख लगी हो तो चट कर जाओगे, कड़ाके की भूख हो तो। बोलो हाँ। प्यास लगी हो तो पानी अच्छा लगता है, प्यास ही नहीं है तो पानी का कोई स्वाद नहीं है। बिना प्यास के पानी का कोई स्वाद नहीं, बिना भूख के भोजन का कोई स्वाद नहीं, ऐसे बिना भगवान की तड़प के भगवान के दर्शन का कोई आनंद नहीं है। इसलिए पहले वो प्यास लगनी चाहिए दर्शन की। जब प्यास प्रॉपर लग जाएगी तो दर्शन का आनंद है। और यूं ही दर्शन करोगे तो उसका कोई अर्थ ना निकलेगा। अब जरा सुनो, बिना प्यास के दर्शन मिल गए दुर्योधन को। दुर्योधन को कृष्ण मिले कि नहीं? बोलो हाँ। पर वो कृष्ण को पाकर भी गालियां देता रहा, समझ नहीं पाया। शिशुपाल को मिल गए कृष्ण, गालियां दे रहा है। रावण को मिल गए राम, गालियां दे रहा है। तो बिना प्यास के मिलेंगे तो तुम कीमत नहीं, कदर नहीं करोगे, समझोगे नहीं। हाँ या ना? मेहनत का कमाया धन और बाप दादों का धन, दोनों में अंतर है। बाप दादों की संपत्ति आपको मिल गई, उसका अलग आनंद है, और जो मेहनत करके कमाया है उसका अलग है। ये बात सही है कि गलत है? ऐसे ही है कि अकस्मात अचानक बिना कुछ के भगवान मिल जाएं तो बिना भक्ति के, बिना जप के रावण को मिल गए, बिना कुछ के तो वैल्यू नहीं कर रहा है, अरे तो वनवासी है। लेकिन शबरी मां को राम मिले तो देखो प्रेम से बिठाती है, प्रेम से दर्शन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की कथा भगवान को पाने का प्रेम जगाती है, प्रेम प्रदान करती है कथा। कथा इसलिए सुननी चाहिए, नित्य थोड़ा थोड़ा सत्संग करना चाहिए, ताकि सत्संग के बाद जब मंदिर जाओगे, अब जैसे आप लोग मंदिर जाते हो, लेकिन मंदिर में जाके देखते क्या हो? आपने बिहारी जी का दर्शन किया?
नहीं किए? अभी नहीं। भैया आपने किया, क्या देखा बिहारी जी में? कैसे थे बिहारी जी? सुंदर थे कि काले थे? कैसे थे भैया बिहारी जी? कौन से कपड़े पहने थे? किस कलर के? काले, हरे? कैसे थे उनके बाल? कैसा था उनका मुकुट? कैसी थी उनकी मुस्कान? कैसी थी उनकी आंखें? छवि है? बनवा सकते हो स्केच उनका? नहीं, इसका मतलब देखा नहीं। आप लोगों को दर्शन करने गए थे, पर दर्शन करने गए थे, बस दर्शन ही नहीं किया, बाकी सब किया। दर्शन कैसे करना चाहिए? जब भी मंदिर जाओ तो भगवान का दर्शन ऐसे करो, एक एक अंग को निहारो, भगवान का मुकुट देखो, उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, ऐसे भाव बनाओ कि हमें देखकर भगवान, हमें पाकर भगवान को पाकर हम, हमें पाकर वो प्रसन्न है, उनकी आंखें हमारी ओर हैं। भगवान के एक एक अंग को ऐसे बसाओ कि जब मंदिर से निकलो और आंख बंद करो तो बिहारी जी में बैठे भगवान बिहारी जी वो मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर के बैठ जाएं। चोरी कर लो भगवान की, मन मंदिर में चुरा लो, यहां बसा लो। हाँ यार, जगन्नाथ जी जाओ तो जगन्नाथ जी, अभी मैं सालों पहले गया था जगन्नाथ जी, और जैसे ही मैं जगन्नाथ जी का स्मरण करता हूं, नाम लेता हूं, तो उनकी पूरी छवि मेरे भीतर प्रकट हो जाती है। द्वारिकाधीश गए मेरे को वर्षों हो गए, एक बार उनका नाम लेता हूं तो उनकी पूरी छवि प्रकट हो जाती है। एक बार ही, हम लोग रोज रोज थोड़ी दर्शन करने जा पाते हैं, आप लोग रोज रोज थोड़ी वृंदावन आ पाते हो कि दर्शन कर पाते हो। जगन्नाथ भी आप जाओगे कभी तो साल में एक बार दो बार जाओगे, है ना। तीर्थों में आप रोज रोज थोड़ी जाते हो, परंतु वो छवि बसा लो अपने चित्त में कि निकले ही ना, सालों तक, जब तक दोबारा दर्शन ना कर लो तब तक वो छवि जस की तस भीतर रहे। चुरा लो भगवान को, चित्त में बिठा लो, ये दर्शन। फिर आप घर में बैठे हो और ध्यान करो तो बिहारी जी छवि सामने प्रकट, दर्शन रोज करो, फिर ये दर्शन है। अब आजकल तो लोग फॉर्मेलिटी करने जाते हैं कि चलो आए हैं वृंदावन, दर्शन करे आते हैं। कुछ लोग कहते हैं वृंदावन चलो घूमने चलते हैं। वृंदावन घूमने थोड़ी आया जाता है, ये घूमने की जगह थोड़ी है। क्यों? ये घूमने की जगह है। अब लोग समझते नहीं, घूमना फिरना, दर्शन करना, तीर्थ, अंतर ही नहीं समझते लोग। भगवान की भगवान से बातें किया करो। आप लोग भगवान से बात करते हो? आप बात करते नहीं? क्यों नहीं करते? आपने बात की भगवान से? क्यों? 1 घंटे थे, थोड़ी बात करते। लोग जाते हैं मंदिर, आंखें बंद कर लेते हैं। अरे आंखें बंद, लड़की देखने गए थे तब तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। और भगवान को देखने आए तो आंखें बंद कर ली। क्या तरीका है दर्शन का? जहां आंखें खुलनी चाहिए वहां बंद करते हो, और जहां बंद होनी चाहिए, पराई औरत को देखो तो बंद होनी चाहिए आंखें, वहां टुकुर टुकुर घूरेंगे, जब तक दिखती रहेगी देखेंगे, दूरबीन लगा के देखेंगे। भगवान का दर्शन कैसे? मंदिर जाओ आप पलक दृष्टि से। किस दृष्टि से? आप पलक मतलब बिना पलक झपकाए, आप पलक दृष्टि से टुकुर टुकुर भगवान को देखो, एक एक अंग का दर्शन करो, बातें करो भगवान से। प्रभु
आपका दर्शन करने आए हैं, कृतार्थ हो गए। हे बिहारी जी, ऐसी कृपा कीजिएगा, बुलाते रहिएगा। आपके सिवा हमारा कोई नहीं। भगवान से आपने कभी कहा कि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं? आपने ये बात कही कभी भगवान से कि हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं? कहा? नहीं कहा। आपने कहा? आपने कहा? नहीं कहा। फिर कृपा की उम्मीदें आप खूब करते हो, आत्मसमर्पण करते नहीं हो और उम्मीदें पूरी करते हो। भगवान के मंदिर जब भी जाओ तो एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करो। क्या करोगे प्रार्थना? साथ में गाओ मेरे, सब कहो। त्वमेव माता, बोलो मेरे साथ, बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान के मंदिर जाओ तो कुछ कहो ना कहो, इतना जरूर कह के आया करो। हाथ जोड़ो और इतना रोज कहा करो। बोलो हे प्रभु आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे, बोलो आप ही हमारे बंधु और सखा हैं। हे प्रभु आप ही हमारा धन है, आप ही हमारा सर्वस्व है। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, ये जीवन आपका। हे प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, रक्षा कीजिए। बस इतना। आप ये तो कहो कि प्रभु आप हमारे हो, हम आपके हैं। कहोगे नहीं तो भगवान को पता कैसे चलेगा? वैसे तो भगवान को सब पता है, फिर भी प्रार्थनाएं तो बनाई गई हैं, स्तुतियां तो बनाई गई हैं, तो स्तुति करो। भगवान तो मन के भाव को भी समझ लेते हैं, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये बात बिल्कुल सत्य है। चलो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अंदर ये भाव होए तो ये भाव भी पढ़ लें। भाव ही नहीं है तो फिर क्या है ना? इसलिए क्या कहते हैं आप लोग गाते हैं, मात पिता तुम मेरे, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा। देखो यहाँ ये बात कही है कि हे प्रभु आपकी सिवा हमारा ये समर्पण। लेकिन आप इन लाइनों की गहराई गंभीरता को समझते नहीं। आपको तो भागना है, तुम बिन और ना दूजा, ओम जय जगदीश संग हो गई आरती। औपचारिकताएं संसार में अच्छी लगती हैं, भगवान के आगे औपचारिकता नहीं। भगवान के आगे क्या? रियल। भगवान के आगे झूठ नहीं, सच्चाई। उनसे क्या छिपाओगे? इसलिए आत्मसमर्पण भगवान के आगे, चित्त में भगवान को बसाओ। झूठ ही ना कहो। आप क्या कहोगे? आप कहोगे मात पिता तुम। अच्छा ये बताओ, आप कहते हो ना मात पिता तुम मेरे, सच बताओ क्या माँ बाप भगवान को मानते हो? कहते तो हो। कह देना और मानना दोनों बातें कह देने से ना होगा।
आप लोग अपनी माता अपना पिता भगवान को ही माना करो। सीता जी हमारी माता है, राम हमारे पिता है, राधा रानी हमारी माता है, कृष्ण हमारे पिता है, लक्ष्मी हमारी माता है, नारायण हमारे, जोर से, केवल कहने की बातें नहीं है, हम कहते रहें और माने ना। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि केवल कहते हैं।